हेलो एवरीवन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का निर्माण। यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज़ द टॉम्ब ऑफ द निज़ामुद्दीन औलिया इन दिल्ली। यह निज़ामुद्दीन औलिया का टॉम्ब है और निज़ामुद्दीन औलिया ही वाज अ सूफी सेंट। और ये भी हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि दरगाह है, ये एक तरह का दरगाह है जो कि शाहजहानाबाद में बनवाया गया हुआ था। So the topic is the making of New Delhi. In 1803, the British gained control of Delhi after defeating the Marathas. 1803 में ब्रिटिश ने मराठों को हराने के बाद दिल्ली पर अपना कंट्रोल या नियंत्रण स्थापित कर लिया। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कलकत्ता, लेकिन अभी तक ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल कलकत्ता ही था। द मुगल एम्पायर वाज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन द पैलेस कॉम्प्लेक्स इन द रेड फोर्ट, और मुगल शासकों को अभी तक रेड फोर्ट के अपने पैलेस कॉम्प्लेक्स में रहने की इजाज़त थी। द मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911 व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और मॉडर्न शहर दिल्ली, इसका विकास का कार्य 1911 के बाद हुआ, जब दिल्ली ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बना। डिमोलिशिंग ऑफ पास्ट, अतीत को नष्ट करना या अतीत का विनाश। बिफोर 1857, डेवलपमेंट्स इन दिल्ली वेर समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अदर कॉलोनियल सिटीज़। 1857 से पहले दिल्ली का विकास बाकी कॉलोनियल सिटीज से बिल्कुल अलग था। इन मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, द लिविंग स्पेसेस ऑफ इंडियंस एंड द ब्रिटिश वर शार्पली सेपरेटेड। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में भारतीयों के रहने वाले जगह जो थे वो ब्रिटिश के रहने वाले जगहों से बिल्कुल सेपरेट या अलग थे। इंडियंस लिव्ड इन द ब्लैक एरियाज व्हाइल द ब्रिटिश लिव्ड इन वेल लेड आउट वाइट एरियाज। इंडियंस, भारतीय, जहाँ ब्लैक एरियाज में रहते थे उनके लिए एक अलग जगह था जो कि ब्लैक एरियाज के नाम से फेमस था, और जबकि ब्रिटिश जो रहते थे वो बहुत ही वेल डेवलप्ड, वेल लेड था, जिसे कि वाइट एरियाज कहते थे। इन एरियाज में वो अलग रहते थे। इन दिल्ली, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, The British lived along with the wealthier Indians in the walled cities. लेकिन मद्रास और कलकत्ता की तरह दिल्ली में ब्रिटिश और इंडियंस का रहने का तरीका थोड़ा अलग था। फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी में ब्रिटिश भी वेल्दियर इंडियंस के साथ, धनी मनी या रिच इंडियंस के साथ वाल्ड सिटी में ही रहते थे। The British learned to enjoy Urdu, Persian culture and poetry and participated in local festivals. ब्रिटिश जो थे वो उर्दू या पर्शियन कल्चर और उनकी सभ्यता, उनकी कविताओं और साथ ही साथ उनके फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करना उन्होंने सीखा था, उसमें भी वो भाग लेते थे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली कॉलेज इन 1792 लेड टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लॉरिंग इन द साइंसेज एज वेल एज द ह्यूमैनिटीज़। और 1792 में जब दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके कारण साइंस, विज्ञान और ह्यूमैनिटीज़, मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, लार्जली इन द उर्दू लैंग्वेज। और ये सारे काम जो होते थे वो ज़्यादातर मुख्यतः उर्दू लैंग्वेज में ही, उर्दू भाषा में होते थे। Many refer to the period from the 1830 to 1857 as a period of the Delhi Renaissance. तो बहुत सारे लोगों ने 1830 से 1857 के बीच का जो काल था इसे दिल्ली रेनेसां या दिल्ली का पुनर्जागरण के नाम से संबोधित किया है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रेनेसां का मतलब क्या होता है। रेनेसां लिटरली रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, कला और सीखने के पुनर्जन्म को रेनेसां बोलते हैं या पुनर्जागरण बोलते हैं। इट इज़ अ टर्म often used to describe a time when there is a great creative activity. यह एक रेनेसां जो ये टर्म है इसका
उस काल को डिस्क्राइब या व्याख्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि क्रिएटिव एक्टिविटी या कला के क्षेत्र में बहुत ही कला की गतिविधियों का विकास काफ़ी ही हुआ था। As this changed after 1857, all this changed after 1857, लेकिन 1857 के बाद ये पूरी स्थिति बदल गई। During the revolt that year, as we have seen, the rebels gathered in the city. हमने जैसा कि पहले के चैप्टर में पढ़ा था, 1897 में रिवोल्ट हुआ और इस रिवोल्ट के कारण रिबेलियन जो थे, विद्रोही जो थे, वो इसी शहर में इकट्ठा हुए थे एंड परसुएडेड बहादुर शाह टू बिकम द लीडर ऑफ द अपराइजिंग, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपने लीडर के रूप में घोषित कर दिया था। दिल्ली रिमेन अंडर रिबेल कंट्रोल फॉर 4 मंथ, और 4 महीनों तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। यहाँ हम देख सकते हैं, यह पिक्चर है। ब्रिटिश फोकस रेकिंग वेंजेंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली मैस्करिंग द रिबेल्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरा भगदड़ मचा हुआ है और यहाँ ब्रिटिश जो है वो रिबेलियंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। When the British regained the city, they embarked on a campaign of revenge and plunder. और जब ब्रिटिश ने सिटी पर, शहर पर दोबारा कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने चारों तरफ बदले और लूटपाट की तबाही मचा दी थी। द फेमस पोएट गालिब विटनेस द इवेंट्स ऑफ द टाइम, और उस समय के जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पोएट थे मिर्ज़ा गालिब, वो उस समय के विटनेस थे और उन्होंने इसे डिस्क्राइब भी किया है कि किस तरह से ब्रिटिश ने चारों तरफ लूटपाट मचा दिया, लोगों को मारना शुरू किया, लोगों के घरों को जला दिया। सो टू प्रिवेंट अनदर रिवेलियन द ब्रिटिश एक्साइल बहादुर शाह टू बर्मा, और दूसरे रिवेलियन विद्रोह से बचने के लिए ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया। डिसमेंटल हिज कोर्ट, उन्हें बर्मा में कैद कर दिया तथा उनके दरबार को डिसमेंटल कर दिया, दरबार को ख़त्म कर दिया। रेज्ड सेवरल ऑफ द पैलेसेज, यहाँ तक कि कुछ पैलेसेज, कुछ महलों को गिरा दिए गए। क्लोज डाउन गार्डन्स को बंद कर दिए गए एंड बिल्ट बैरक्स फॉर ट्रूप इन देयर प्लेस, और उन जगहों पर अपने सिपाहियों के लिए ब्रिटिश ने बैरक्स बनवा लिया। यहाँ हम देख सकते हैं लुकिंग आउट फ्रॉम जामा मस्जिद, फोटोग्राफ बाय फेलिस बिएटो 1858 to 1859। यह फेलिस बिएटो द्वारा बनाया गया हुआ है। यह जामा मस्जिद, यहाँ हम देख सकते हैं जामा मस्जिद को, यह है जामा मस्जिद। द बिल्डिंग्स ऑल अराउंड द मस्जिद दे वेयर क्लियर्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, और 1857 के विद्रोह के बाद इसके आसपास के, मस्जिद के आसपास के जितने जगह थे इन सभी को खाली करा दिया गया है। यह है शाहजहानाबाद की पुरानी तस्वीर। द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट, ब्रिटिश मुगल पास्ट को पूरी तरह से भुला देना चाहते थे। द एरिया अराउंड द फोर्ट वाज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन्स, और फोर्ट के पास जो भी जगह थे उन जगहों के गार्डन्स, पेविलियंस और मॉस्क, उन सभी को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, उन सभी को नष्ट कर दिए गए, जितने भी गार्डन्स थे, पेविलियन थे और मस्जिद थे। द ब्रिटिश वांटेड अ क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीजन, ब्रिटिश सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी जगहों को खाली करा रहे थे और इसे नष्ट कर, गार्डन्स, पेविलियंस और मस्जिदों को नष्ट करा रहे थे। दाऊ टेम्पल्स वेयर लेफ्ट इंटैक्ट, लेकिन उन्होंने मंदिरों को नष्ट नहीं किया था। मॉस्क्स इन पर्टिकुलर वर ईदर डिस्ट्रॉयड और पुट टू अदर यूजेज, स्पेशली जो मुख्यतः मस्जिद जो थे उसको या तो नष्ट कर दिए गए थे या उसको दूसरे कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल शुरू किया गया। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि जीनत अल मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू अ बेकरी, जीनत अल मस्जिद को बेकरी में कन्वर्ट कर दिया गया। और यहाँ तक कि नो वर्शिप वाज अलाउड इन द जामा मस्जिद फॉर 5 years, और अगले 5 सालों तक के लिए जामा मस्जिद में किसी भी तरह की नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई। 1/3 ऑफ द सिटी वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स कैनल्स वेयर फिल्ड अप, शहर का 1/3
एक तिहाई हिस्सा को नष्ट कर दिया गया था और यहाँ तक कि जो कैनल्स थे जो कि पानी का सप्लाई करते थे शाहजहानाबाद में, उस कैनल्स को बंद कर दिए गए, उसे पूरे भर दिया गया। इन द 1870s द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वर ब्रोकन टू एस्टेब्लिश द रेलवे एंड टू अलाउ सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स। 1870 में शाहजहानाबाद का जो पश्चिमी दीवार था उसे नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, जिससे कि रेलवे का विकास होकर रेलवे को स्थापित किया जा सके और शहर को वाल से आगे की ओर बढ़ाया जा सके। द ब्रिटिश नाउ बिगेन लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरियाज दैट केम अप इन द नॉर्थ। और ब्रिटिश जो थे वो उत्तर दिशा में विकसित हुए नए सिविल लाइन्स एरिया में सेटल हो गए, वहाँ रहना उन्होंने शुरू कर दिया, अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी। और पहले जो ये वर्ल्ड सिटी में इंडियंस के साथ रहते थे, अब उनसे वो अलग रहने लगे। द दिल्ली कॉलेज वाज टर्न्ड इनटू ए स्कूल। दिल्ली कॉलेज को स्कूल में चेंज कर दिया गया एंड शट डाउन इन 1877 और 1877 में इसे बंद कर दिया गया। व्यू फ्रॉम द जामा मस्जिद आफ्टर द सराउंडिंग बिल्डिंग्स वर डेमोलिश्ड। ये जामा मस्जिद के पर से देखने पर इस तरह का ये सीन दिखता था जब वहाँ के आसपास के जो एरिया को डिमोलिश या बिल्डिंग्स को जो थे डिमोलिश या नष्ट कर दिए गए। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सभी एरिया जो थे हैं जिन्हें ये सभी एरिया इसे खाली करा दिए गए। यहाँ जो बिल्डिंग्स बने हुए थे, गार्डन्स या पेविलियन थे, उन सभी को अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ये जो व्यू है जामा मस्जिद उस समय की सबसे ऊंची इमारत थी, वहाँ से देखने पर इस तरह का व्यू दिखता है। So in the next class I will explain the planning a new capital. So thanks for watching my video.